ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का भौगोलिक विवरण, यानी आज हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जानेंगे और विश्व का छठा महाद्वीप आज हम पढ़ रहे हैं। 5 महाद्वीप हमारे पूरे हो चुके हैं। देश के 142.86 करोड़ देशवासियों, मेरा परिवारजन, युवा, देश का उज्जवल भविष्य, मेरे ताकतवर, ऊर्जावान, बलवान, शक्तिमान प्यारे साथियों, आप सभी का जीके बाई सीएम यादव यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं सीएम यादव आज आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप लेकर के आपके बीच हैं। छठा महाद्वीप हम बात करेंगे, यानी सभी महाद्वीपों में सबसे छोटा महाद्वीप आज आपके बीच। स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, बिल्कुल सही, और सबसे छोटा महाद्वीप है, यानी द्वीपों में सबसे बड़ा है विश्व का, लेकिन अगर महाद्वीप में देखा जाए तो सबसे छोटा महाद्वीप है प्यारे साथियों। विश्व का ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश है जो पूरे महाद्वीप पर फैला हुआ है, यानी विश्व का एकमात्र देश ऑस्ट्रेलिया है जो पूरा महाद्वीप के रूप में फैला हुआ है। इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, यानी पूरा ऑस्ट्रेलिया ही द्वीप के रूप में फैला हुआ है, पूरे महाद्वीप में पर फैला हुआ है, तो इसलिए हम द्वीपीय महाद्वीप के नाम से इसे जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और आसपास के द्वीपों को मिलाकर ओशिनिया भी कहा जाता है, यानी ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को अन्य नाम से भी जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कह सकते हैं, ओशिनिया कह सकते हैं, ओशनिया भी कह सकते हैं। अगर बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है और हिंद व प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में है। अगर क्षेत्र पूछा जाए तो पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध का महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यह हिंद व प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। कहता है यह महाद्वीप पूर्ण रूप से दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। यह महाद्वीप हिंद व प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है, ये भी ठीक है। कहता है मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के मध्य से गुजरती है, यानी कौन सी रेखा? आपसे पूछा जाए भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, तो मकर रेखा है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच गुजरती है, मध्य से गुजरती है। अगर आपको बता दूं कि न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज, न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज ओबेल तस्मान ने 1662 एवं 1664 में की थी। यानी न्यूजीलैंड जो महाद्वीप है उसकी खोज किसने की? ओबेल तस्मान ने। और न्यूजीलैंड की 1642 में की गई, ऑस्ट्रेलिया की 1664 में की गई। लेकिन कहता है कैप्टन कुक को ऑस्ट्रेलिया के खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। यानी 1768 ईस्वी में इंग्लैंड के कैप्टन कुक ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया गया था। 1768 में ऑस्ट्रेलिया पहली बार गया था। तब उसने 1779 में 1779 में उसने 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी। इसीलिए इसको ऑस्ट्रेलिया खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। यानी खोज जो की थी वो ओबेल तस्मान ने की थी, लेकिन कैप्टन कुक को भी जो है ऑस्ट्रेलिया की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है। ये गलत नहीं होगा अगर पेपर में प्रश्न आता है कैप्टन कुक, क्योंकि ये 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी इसने 1779 में, 1779 में, और इसीलिए यात्रा लगातार 3 बार करने की वजह से ये खोजकर्ता कहलाते हैं, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोजकर्ता के रूप में इन्हें जाना जाता है। मेरे साथियों, अगर मैं बात करूं, यह जो महाद्वीप है इसमें मुख्य तौर पर कौन कौन से देश हैं, कितने देश हैं और उन देशों की राजधानी मुद्रा क्या रहेगी, वो आपके बीच में आगे करवाऊंगा। पूरी स्लाइड आपके बीच आएगी जिसमें हम ये जानेंगे कि कौन कौन से देश हैं और उनकी राजधानी क्या है। आगे बढ़ते हैं। कहता है इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और इसका सबसे छोटा देश है नोरू।
नोरू की राजधानी जो है वो यारेन है, यारेन। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी मर्रे डार्लिंग है। यानी मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी। सिडनी जो है वो डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी मैं कह दूं सिडनी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो डार्लिंग नदी। ऑस्ट्रेलिया का शहर है सिडनी और इसकी सबसे लंबी नदी भी मर्रे डार्लिंग है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो पर्वत शिखर रहेगा माउंट कोसियुस्को। माउंट कोसियुस्को, इसकी जो ऊंचाई है वह 2228 मीटर है। यानी मैंने लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं 2228, 2228 मीटर। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वो आयर है, आयर। और ये सबसे न्यूनतम और गहनतम बिंदु के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे न्यूनतम या गहनतम बिंदु आयर झील है। आयर झील की जो गहराई है वो 15 मीटर है, इतनी गहराई है 15 मीटर। लिखूंगा तेरे लिए हर लफ्ज, लिखूंगा तेरे लिए हर लफ्ज, मगर तेरा नाम न लूंगा। क्या बात है, मैं पूरी शायरी अगली लास्ट में पढ़ूंगा। ये आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच टोरेस जल संधि, टोरेस यानी न्यू गिनी देश है। टोरेस जल संधि किन देशों के बीच है? जल संधि पानी के माध्यम से जो रास्ता होता है, जो चैनल होती है, उसको जल संधि बोलते हैं, चैनल भी बोल देते हैं, स्ट्रेट भी बोल देते हैं। और टोरेस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच है। ऑस्ट्रेलिया की विश्वविख्यात सोने की खान कारगुरली और कालगार्डी है। यानी पूरे विश्व में सोने की जो खान प्रसिद्ध है वह है कालगुरली और कालगार्डी। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है मेरे साथियों। इसके साथ बता दूं, ऑस्ट्रेलिया विश्व प्रसिद्ध मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। मेरिनो ऊन, मेरिनो भेड़ की नस्ल है, जो भेड़ होती है उसकी नस्ल है मेरिनो। और मेरिनो ऊन का प्रमुख उत्पादक देश है। और विश्व में सर्वाधिक ऊन निर्यातक देश भी ऑस्ट्रेलिया है। यानी सबसे ज़्यादा निर्यात करता है, यानी भेजता है ऊन को, विश्व में भेजता है, वो भी ऑस्ट्रेलिया है। और दूसरा स्थान अगर मैं बता दूं ऑस्ट्रेलिया के बाद, तो दक्षिण अफ्रीका का आता है, दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन केंद्रों पर काम करने वाले मजदूरों को जेकारू भी कहते हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन केंद्र हैं वहाँ पर ऊन का ज़्यादा व्यापार होता है, यानी व्यापार उत्पादन ज़्यादा होता है उनका। तो वहाँ पर जो काम करने वाले मजदूर हैं, लेबर है, उसको जेकारू के नाम से जानते हैं, जेकारू कहते हैं। आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग जो है वो ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसकॉन्टिनेंटल है। ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसकॉन्टिनेंटल, जो ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग है ये पर्थ से सिडनी के मध्य स्थित है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का शहर है, सिडनी भी मैंने अभी जिक्र किया था। तो पर्थ और सिडनी के बीच ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलियाई ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। मेरे साथियों, मैंने थोड़ी देर पहले एक शायरी बताई थी, वो आधी रह गई थी, मैं आपको बता दूं। याद आएगी हर रोज, याद आएगी हर रोज, मगर तुझे आवाज न दूंगा। लिखूंगा तेरे लिए हर लफ्ज, मगर तेरा नाम न लूंगा। मेरे साथियों, आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कुल 14 देश हैं, 14 देश हैं और सबसे छोटा महाद्वीप है ये। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उन्हें एबोर्निजियंस कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं उन्हें अबोर्जिन्स के नाम से जानते हैं। मेरे साथी, विश्व में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्खनित करने वाला देश ऑस्ट्रेलिया है। विश्व में सर्वाधिक जो बॉक्साइट का उत्खनन होता है वो किसका, कौन से खनन का उत्पादन होता है, तो बॉक्साइट का। और बॉक्साइट में नंबर 1 जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ, क्वींसलैंड यानी वहाँ का राज्य है ऑस्ट्रेलिया का, क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। प्रवाल भित्ति का निर्माण प्रवाल नामक छोटे छोटे जीवों व अस्थिपंजर
के लगातार जमाव से होता है। अस्थि पंजर जो होते हैं उसको कोरल पॉलिपस भी बोलते हैं। यानी मैं कहता हूँ प्रवाल भित्ति जो होता है उसका अर्थ ये होता है कि इस प्रवाल भित्ति जो है उसका निर्माण है प्रवाल नामक छोटे छोटे जीव व अस्थि पंजरों के लगातार जमाव से प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है और उसे हम ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जानते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप खनिजों के लिए फेमस है। बॉक्साइट में नंबर 1 है और जस्ता अयस्क में तीसरा विश्व का सबसे बड़ा देश है। इस महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल गिब्सन और विक्टोरिया हैं। गिब्सन, गिब आधा बै, गिब्सन विक्टोरिया। और इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। और आपको पता ऑस्ट्रेलिया कंगारू के लिए प्रसिद्ध है। क्रिकेट की टीम को कंगारू कहते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया कंगारू के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे कंगारू का देश भी कहा जाता है। प्लेटिपस जंतु आपने सुना होगा, एकेडिना प्लेटिपस। इसको अंडपरजक स्तनधारी जीव बोलते हैं। अंडपरजक, अंडे देने वाले। तो एकेडिना और प्लेटिपस जंतु ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह अंडे देने वाला जीव है, यानी अंडे देने वाले स्तनधारी। जो अंडे देते हैं वो स्तनधारी नहीं होते, लेकिन अपवाद होता है। जो अंडे देते हैं और फिर भी स्तनधारी हैं वे हैं प्लेटिपस और एकेडिना। ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं जीव। न्यूजीलैंड में एमू और कोकाबरा नामक पक्षी जाते हैं। एमू जो है देखा होगा आपने, मुर्गे जैसा होता है। तो आपको बता दूं एमू और कोकाबरा ये नामक पक्षी जो हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। मेरे साथियों आगे बढ़ते हैं। न्यूजीलैंड व उनके साथ कुछ द्वीपों को मिलाकर नया महाद्वीप बनाया गया जिसका नाम है जीलैंडिया। क्या नाम है? जीलैंडिया। नया महाद्वीप बना दिया, 8वां महाद्वीप हो गया 2023 में। मैंने आपको स्पेशल शॉर्ट्स में भी डाला था कि न्यूजीलैंड व उनके साथ कुछ द्वीपों को मिलाकर 8वां महाद्वीप की खोज की है साइंटिस्टों ने, और 2023 में विश्व का 8वां महाद्वीप जीलैंडिया बना दिया गया है। न्यूजीलैंड के दोनों प्रमुख द्वीप कुक जलसंधि द्वारा एक दूसरे को अलग करते हैं। यानी जो भी इसके प्रमुख द्वीप हैं वो कुक जलसंधि चैनल जो है वो दोनों एक दूसरे को अलग करते हैं। यानी कुक जलसंधि के द्वारा न्यूजीलैंड के 2 प्रमुख द्वीप अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी जो है वो माउंट कुक है। कौन सी है? माउंट कुक। और माउंट कुक की जो ऊंचाई है वो 3724 मीटर है। 3724 मीटर है। और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी जो है वो कीवी है। राष्ट्रीय पक्षी न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। वेलिंगटन। और इसका राष्ट्रीय पक्षी कीवी आपने अक्सर सुना होगा। तो ये न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है प्यारे साथियों। और जो इसकी न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक है, और यहाँ के जो मूल निवासी हैं न्यूजीलैंड के, वो मूल निवासी माओरी कहलाते हैं। माओरी कुक शिखर और औरंगो को कहते हैं। माओरी ये कहलाता है। आपको बता दूं प्यारे साथियों ऑस्ट्रेलिया में लायर बर्ड भी पाया जाता है। लायर बर्ड पक्षी का नाम है। लायर बर्ड यानी बहुत ही नकल करने में फेमस पक्षी होता है। कुशल, टैलेंटेड पक्षी बोलते हैं। नकल करने में कुशल पक्षी का नाम है लायर बर्ड। और ऑस्ट्रेलिया में लायर बर्ड भी पाया जाता है प्यारे साथियों। ये है जो पक्षी हैं ये एक दूसरे को पक्षियों के गाने, कुत्ते के भौंकने, गुजरती हुई कारों की आवाज़ नकल कर लेता है। इतना तेज पक्षी होता है लायर बर्ड, हर चीज़ की कॉपी कर लेता है। अंत में कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख देश कौन से हैं। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो प्रमुख देश हैं उनकी बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कैनबरा, मुद्रा है डॉलर। कैनबरा मुद्रा है डॉलर। और ऑस्ट्रेलिया की जो दूसरा देश है वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट है किरीबाती। किरीबाती की राजधानी टारावा है। टारावा, मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी है। पोर्ट मोरेस्बी और मुद्रा है किन्ना। फिर कहता है फिजी। फिजी की राजधानी सुआ है। सुआ, लेकिन मुद्रा है डॉलर। कहता है नोरू।
नोरू की राजधानी यारेन है, पहले भी मैंने आपको बताया था यारेन, और मुद्रा है डॉलर। नेक्स्ट है पलाऊ। पलाऊ जो देश है इसको बेलाऊ भी कह देते हैं, बेलाऊ, पलाऊ या बेलाऊ। राजधानी है कोडोर, कोडोर। इसकी मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, अमेरिकी डॉलर। मेरे साथियों आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के महत्वपूर्ण बातें आपने जानी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके बीच मैंने दी। अगर टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और इसकी जो मर्रे डार्लिंग की घाटी है वो उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान रखता है। यानी जो मर्रे डार्लिंग घाटी है ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख कृषि क्षेत्र है, प्रसिद्ध प्रमुख कृषि क्षेत्र है। और जो मर्रे डार्लिंग की भूमि है उसको रेवेरिना भी कहते हैं, रेवेरिना, रेवेरिना भी कहते हैं। मर्रे डार्लिंग घाटी की जो मुख्य भूमि है, उपजाऊ भूमि है, उसको रेवेरिना कहते हैं, कृषि क्षेत्र है ये। और यूरेनियम में ऑस्ट्रेलिया का विश्व में तीसरा स्थान है। वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें प्यारे साथियों। एक साथ मिलकर बोलेंगे भारत माता की जय। आप सभी युवा साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर किसी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। प्यारे साथियों नमस्कार।